हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश केक वॉक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, कई बार हम कहते हैं ये काम कर दो, है ना, ये काम कर दो, और फिर हम कहते हैं ये काम करवा दो। तो इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कपड़े धो दो, कपड़े धुलवा दो, गाड़ी साफ कर दो, गाड़ी साफ करवाओ या करवा दो, पंखा ठीक कर दो, पंखा ठीक करवा दो या करवाओ, कपड़े सिल दो, कपड़े सिलवा दो, बाल काट दो या बाल कटवा दो। इन सेंटेंसेस को हम कैसे बोले और इसका डिफरेंस क्या है? आखिर क्या डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में? हम इस वीडियो में हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम ही विपरीत हैं, बिल्कुल ही अलग है। एक काम तो है खुद करना, एक काम है दूसरों से करवाना। इन्हें हम इंग्लिश में कैसे देखेंगे? वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट्स ना रह जाएं। और आज के बाद अगर आपसे कोई ये कहे कि ये काम कर दो या ये काम किसी और से करवा दो, हम कैसे बोले इस चीज को? ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक है बना दो वर्सेस बनवा दो। मतलब बना दो, खुद कर दो, बनवा दो होता है किसी और से करवा दो, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बना दो, बना दो का मतलब होता है डू इट योर सेल्फ, कि तुम कर दो। ठीक है, तुम कर दो। दूसरा है बनवा दो, मतलब गेट इट डन बाय समवन, कि किसी और से काम जब हम करवाते हैं, जैसे हमने कहा कि पोछा लगवा देना ढंग से, ठीक है, घर साफ करवा देना। एक है कि कर दो, घर साफ कर दो, मतलब सिंपल है। कोई काम जहां पर भी लिखा है एकदम सिंपल कि ये काम तुम कर दो, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। जैसे जब आप काम खुद से करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जैसे मेक, डू, कुक, क्लीन। जब आप खुद से कोई काम करते हैं ना, तो उन्हें हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। मतलब मैंने आपसे कहा कि ये कर दो, खाना बना दो, मेक फूड, ठीक है, घर साफ कर दो, क्लीन द हाउस, और ये काम कर दो, डू दिस वर्क। सिंपल, हम वी1 से स्टार्ट करते हैं, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुक लिखा है तो हम कहेंगे कुक द फूड। क्लीन द टेबल, टेबल साफ कर दो, क्लीन द टेबल, क्लीन द, लाइक यू कैन से क्लीन द हाउस, ठीक है, घर साफ कर दो। अब यहाँ है जब आप किसी और से काम करवाते हैं ना, जब हम किसी और से काम करवाते हैं, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सिंपल एक रूल होता है। सबसे पहले हम लगाते हैं गेट, गेट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज पर काम हुआ होता है ना, कि जैसे मैंने कहा खाना बनवा दो, क्या काम काम हुआ है? किस चीज को करने का काम हुआ है? खाना बनवाने का काम हुआ है ना, खाने पे काम हुआ है। तो यानी यहाँ गेट होगा, यहाँ फूड, फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म, यानी गेट ऑब्जेक्ट प्लस वी3 हम यूज करेंगे। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेंटेंसेस बहुत इजी हो जाएंगे बनाना। जैसे गेट इट डन, है ना, गेट इट डन। और देखते हैं, लेट्स टेक टू एग्जाम्पल एट अ टाइम। मतलब एक ही समय में हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे साथ साथ, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ लिखा है एक कर दो, दूसरा करवा दो। कर दो होता है इम्पेरेटिव, हम कर दो को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जहां हम आज्ञा देते हैं, जहां हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा कर दो, है ना। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कर दो, बैठ जाओ, वहां चले जाओ, गो देयर, है ना। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं कि ऐसा कर दो। अब दूसरी बात है कि करवा दो, ये बहुत ट्रिकी होता है। एंड ट्रस्ट मी, स्टूडेंट्स हैव, लाइक दे हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दैट ग्रामर पोर्शन, और वो बहुत गलतियां करते हैं इसमें। मतलब ये इतना ज्यादा उनको टफ लगता है। जैसे अब यहाँ देखते हैं, हम खाना बना दो, सिंपल हम बोलेंगे प्रिपेयर द फूड, हम वी1 से स्टार्ट करेंगे। बना दो का मतलब होता है प्रिपेयर या फिर कुक, है ना। कुक द फूड, खाना बना दो, डू इट योर सेल्फ है। अब देखते हैं, खाना बनवा दो, बनवा दो का मतलब होता है गेट, जैसे हमने पढ़ा था गेट, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, गेट द फूड कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। कुक की तीनों फॉर्म्स क्या होती है? कुक, कुक्ड, कुक्ड, ठीक है। गेट द फूड कुक्ड, ये ऑब्जेक्ट है, तो बस इसको GOV करके याद रखिएगा ना, GOV, गेट द फूड कुक्ड। यहाँ है कपड़े धो दो और कपड़े धुलवा दो। कैसे बोलेंगे कपड़े धो दो? अभी नीचे का सेंटेंस मत देखिएगा, सिंपल कपड़े धो दो, तो धुलना होता है वॉश, क्या धुल दो? कपड़े धो दो, यानी वॉश द क्लोथ्स, ठीक है। कपड़े धुलवा दो, अब धुलवाना यानी आपको पता है कि वॉश होता है। अब किस चीज को धुलवा दो? सबसे पहले हम गेट लगाएंगे, हमने गेट किया, किसको धुलवाने की बात हो रही है? कपड़ों की, तो गेट द क्लोथ्स, फिर वॉश्ड, गेट द क्लोथ्स वॉश्ड बाय समवन एल्स। इसको आप नहीं भी बोलोगे ना चलेगा, सिंपल गेट द क्लोथ्स
वॉश्ड, कपड़े धुलवा दो, हम गेट से यूज करेंगे, गेट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। यहाँ पे गाड़ी साफ कर दो, गाड़ी साफ करवा दो, गाड़ी साफ कर दो मतलब क्लीन द कार। घर साफ कर दो, क्लीन द हाउस। ठीक है, बाइक साफ कर दो, क्लीन द बाइक। यहाँ गाड़ी साफ करवाओ या करवा दो, गेट द कार क्लीन्ड। ठीक है, अब देखो घर साफ करवा दो, गेट द हाउस क्लीन्ड। किचन साफ करवाओ, गेट द किचन क्लीन्ड। ठीक है, कोई चीज साफ करवाना, टेबल साफ करवाओ, गेट द टेबल। उस चीज का नाम यहाँ लिखो, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वर्ब थर्ड फॉर्म। अब पंखा ठीक कर दो, पंखा ठीक करवाओ। पंखा ठीक करना हम कहते हैं फिक्स द फैन। सिंपल है कि ऐसा कर दो, खुद कर दो तुम, तो फिक्स द फैन। अब करवा दो तो इधर हो जाएगा गेट द फैन रिपेयर्ड या गेट द फैन फिक्स्ड। ठीक है, रिपेयर द फैन हो सकता है या फिक्स द फैन। तो करवा दो किसी से या करवाओ, गेट द फैन रिपेयर्ड या फिर गेट द फैन फिक्स्ड। कपड़े सिल दो, कपड़े सिलवा दो, सिलना को कहते हैं स्टिच द क्लोथ। सिंपल हम बोलेंगे स्टिच द क्लोथ्स, कपड़े सिल दो स्टिच द क्लोथ्स। ठीक है, कपड़े सिलवा दो, गेट द क्लोथ स्टिच्ड। थर्ड फॉर्म होती है स्टिच की, स्टिच्ड, गेट द क्लोथ स्टिच्ड। अब देखो इस सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको वर्ब्स नहीं आती हैं, आई एम सो सॉरी, सेंटेंस आप नहीं बना पाएंगे, है ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वर्ब्स भी याद करने पड़ेंगे। जैसे एक वीडियो में मैंने अभी इररेगुलर वर्ब्स कवर की थी, नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर ऑल द रेगुलर वर्ब्स। जैसे बाल काट दो और बाल कटवा दो, बाल काट दो को हम कहते हैं कट द हेयर। कट द हेयर मतलब खुद से ही काट दो, ठीक है, खुद से काट दो अपने बाल। अब देखो बाल कटवा लो, कटवा लो क्या होता है, किसी और से करवाना। तो गेट, फिर किस चीज पे काम किया, किसको कटवाने की बात हो रही है, बालों को। गेट द हेयर कट, किससे करवाना, बाय अ बार्बर। अभी भूल जाओ बार्बर क्यों, वो तो अंडरस्टूड है कि किसी और से हम कटवाएंगे। भाई बाय अ फादर ऑल्सो, पापा से कटवा लो। किताब छाप दो, किताब छपवा दो। अब छाप दो होता है सिंपल, प्रिंट द बुक, खुद से करना है। छपवा दो, गेट द बुक प्रिंटेड, गेट द बुक प्रिंटेड। फोटो खींच दो, फोटो खिंचवा दो, फोटो खींच दो होता है टेक द फोटो, फोटो खिंचवा दो गेट द फोटो टेकन या गेट द फोटो क्लिक्ड। यहाँ पे आप टेक द फोटो की जगह पे क्लिक द फोटो भी बोल सकते हो, गेट द फोटो टेकन या गेट द फोटो क्लिक्ड। घर रंग दो और रंगवा दो, घर रंग दो होता है पेंट द हाउस। सिंपल, कोई काम खुद कर दो तो पेंट द हाउस, हम वीवन से स्टार्ट करेंगे। घर रंगवा दो, गेट द हाउस पेंटेड, गेट द हाउस पेंटेड। मोबाइल ठीक कर दो और मोबाइल ठीक करवाओ, मोबाइल ठीक कर दो, फिक्स द मोबाइल या रिपेयर द मोबाइल। मोबाइल ठीक करवाओ, गेट द मोबाइल रिपेयर्ड, गेट द मोबाइल फिक्स्ड। नल ठीक कर दो, फिक्स द टैब, सिंपल फिक्स द टैब। और करवाओ, गेट द टैब फिक्स्ड या गेट द टैब टैब रिपेयर्ड, है ना, उसको ठीक करवाना है। अब यहाँ पे बात आ रही है चाय बना दो, हम कहते हैं ना मम्मी जरा चाय बना दो, मम्मी कहती है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, भैया से बनवा लो, है ना, किसी और से बनवा लो। तो यहाँ है खुद बना दो मीन्स मम्मी मेक द टी, हम ऐसे बोलेंगे मम्मी प्लीज मेक द टी। अब मम्मी ने कहा जाओ भैया से बनवा लो, गेट द टी मेड बाय योर ब्रदर, है ना, गेट द टी मेड बाय योर ब्रदर। सड़क बनाओ और सड़क बनवाओ, तो सड़क बनाना को हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट, बनाना मीन्स कंस्ट्रक्ट, रोड क्योंकि कंस्ट्रक्ट की जाती है। और करवाना, गेट द रोड कंस्ट्रक्टेड, थर्ड फॉर्म गेट द रोड कंस्ट्रक्टेड। कमरा साफ कर दो, क्लीन द रूम, कमरा साफ करवाओ, गेट द रूम क्लीन्ड, गेट द रूम क्लीन्ड। मकान बनाओ, बिल्ड द हाउस, मकान बनवाओ, गेट द हाउस बिल्ड। बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, BUILT, बिल्ट। पानी गर्म कर दो, पानी गर्म करना को हम कहते हैं हीट द वाटर, हीट द वाटर। पानी गर्म करवाओ, गेट द वाटर हीटेड, थर्ड फॉर्म होती है हीट की, हीटेड, गेट द वाटर हीटेड। बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगाना को हम बोलते हैं मेक द बेड। मेक की तीनों फॉर्म्स होती हैं मेक, मेड, मेड। ठीक है, बिस्तर लगवाओ, गेट द बेड मेड, गेट द बेड मेड। बिजली ठीक कर दो, फिक्स द इलेक्ट्रिसिटी इशू, बिजली ठीक करवाओ, गेट द इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड। यहाँ पे फिक्स होगा, रिपेयर नहीं होगा, गेट द इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड। खेत जोत दो, जोतना को इंग्लिश में कहते हैं प्लाउ द फील्ड, प्लाउ द फील्ड। ठीक है, खेत जुतवा दो, गेट द फील्ड प्लाउड। बच्चों को पढ़ा दो, पढ़ाना होता है टीच, टीच द चिल्ड्रन। टीच की तीनों फॉर्म्स होती हैं टीच, टॉट, टॉट। बच्चों को पढ़वा दो, गेट द चिल्ड्रन, ठीक है, गेट द चिल्ड्रन टॉट,
टॉट बाय समवन मीन्स बच्चों को दीदी से पढ़वा दो, गेट द चिल्ड्रन टॉट बाय सिस्टर, गेट द चिल्ड्रन टॉट बाय टीचर, टीचर से पढ़वा दो, किसी से भी पढ़वा दो। कमरा रंग दो, पेंट द रूम, कमरा रंगवा दो, गेट द रूम पेंटेड। पेट्रोल भर दो यानी फिल द पेट्रोल, फिल द पेट्रोल, पेट्रोल भरवाओ, गेट द पेट्रोल फिल्ड, गेट द पेट्रोल फिल्ड। लाइट जलाओ, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, लाइट जलवाओ, गेट द लाइट स्विच्ड ऑन, गेट द लाइट स्विच्ड ऑन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसी तरह से कोई सेंटेंसेस आप बनाने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। जैसे लैपटॉप ठीक कर दो, लैपटॉप ठीक कर दो और लैपटॉप ठीक करवा दो। इसके सेंटेंसेस क्या होंगे आप बनाने की कोशिश करिए और टाइप इन द कमेंट सेक्शन।